नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी बोल रहा हूँ। और 17 नवंबर का जो दिन है वो इंडियन एपिलेप्सी सोसाइटी जो है वो नेशनल एपिलेप्सी डे के नाम से मनाती है और नवंबर को एपिलेप्सी मंथ के नाम से मनाती है। तो एपिलेप्सी के बारे में हम कुछ कॉमन सवाल डिस्कस करना चाहूँगा मैं इस बारे में। तो सबसे पहला तो सवाल यही होगा जो लोगों के दिमाग में आएगा कि क्या एपिलेप्सी इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए अलग से एक एपिलेप्सी डे मनाया जाए, एपिलेप्सी मंथ मनाया जाए? क्या ये बीमारी जो है क्या ये काफी कॉमन है? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, ये बीमारी काफी कॉमन है। और आप ये माने कि 0.5 to 1% लोगों में हिंदुस्तान में एपिलेप्सी होती है, जो काफी हाई है, यानी करीब करीब 1/100 या 50 से 100 व्यक्ति प्रति 1000। तो अगर आप सोचें, अंदाजा लगाएं अपनी लोकेलिटी का, शहर का और देश का, तो काफी लोग जो हैं वो एपिलेप्सी से सफर कर रहे हैं, एपिलेप्सी से पीड़ित हैं। अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये होगा कि अगर ये एपिलेप्सी इतनी कॉमन है तो हमें इतना मालूम क्यों नहीं चलता एपिलेप्सी के बारे में? जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के बारे में सबको मालूम रहता है, उसको बीपी है, उसको शुगर है, पर एपिलेप्सी इतना कॉमनली आम लोग सुनते नहीं है। तो इसका कारण ये है कि एपिलेप्सी आमतौर पे लोग छुपाते हैं। छुपाते इसलिए हैं क्योंकि इसके साथ अंधविश्वास जुड़े हुए हैं, कुछ लांछन जुड़े हुए हैं, तो लोग इसको छुपा जाते हैं। छुपाने से नुकसान ये होता है कि इतने सारे एपिलेप्सी के मरीज होने के बावजूद वो अनुभव साझा नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं होती, इलाज देरी से शुरू होता है और कभी वो अकेलापन भी महसूस करते हैं। अब एक और कॉमन क्वेश्चन जो इससे और जुड़ा हुआ, अगर हम कड़ी से कड़ी को जोड़ें, तो एक और क्वेश्चन ये आएगा कि इतने अंधविश्वास जुड़े हुए क्यों हैं एपिलेप्सी के साथ? तो ये तो जानकारी का अभाव है। कुछ पुरानी परंपरा ऐसी बनी हुई है कि एपिलेप्सी को उन्होंने जोड़ दिया है कि ऊपर की हवा है या देवताओं का साया है या ऐसा कुछ। और दूसरा, कुछ इसके जो लक्षण हैं एपिलेप्सी के, तो एपिलेप्सी के लक्षण थोड़े नाटकीय होते हैं। जैसे हमारे दिमाग के सभी हिस्सों में एक विद्युत संचालित होती है, नर्व सेल्स में, और उसकी एक व्यवस्था होती है कि दिमाग के इस हिस्से को इतनी विद्युत इस समय दी जाएगी उसके काम के अनुसार। अब ये व्यवस्था बिगड़ती है तो अनियंत्रित तरीके से जो है मिर्गी के दौरे में हाथ पांव हिलते हैं मरीज के, और मुंह में झाग आ सकती है, मरीज बेहोश हो जाता है। तो लोग ऐसा देखते हैं तो उनका वहम और बढ़ जाता है कि ये कुछ शायद ऊपर की चीज है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसी कड़ी में अगर हम चौथा प्रश्न जोड़ें कि अगर ये दिमाग की एक बीमारी है और दिमाग की कोई व्यवस्था बिगड़ रही है, तो इसके मरीज को तो बड़ी दिक्कत आएगी सामाजिक रूप से जीवन जीने में, अपने कैरियर में, कुछ लाइफ में अचीव करने में। वो कैसे करेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्टरबेंस होता है, एक तो बड़ा एक क्षणिक होता है, बहुत ट्रांजिएंट होता है। दूसरा, पूरे मस्तिष्क में नहीं होती तकलीफ, उसका एक बहुत छोटा सा फोकस होता है, तो उस फोकस से ये दौरा बनता है। इसलिए अगर आप यूं देखें तो बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, आईटी के लोग, इंजीनियर्स और सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब एपिलेप्सी होने के बावजूद भी अपने जीवन में काफी कुछ अचीव किए हैं। और इवन पुराने समय में राजा महाराजा और सेनापति, ऐसे लोग भी बहुत हैं जो जिनको एपिलेप्सी हुआ है। इससे जुड़ा हुआ सवाल फिर आएगा फैमिली लाइफ का। तो उसमें भी आमतौर पे कोई दिक्कत नहीं होती। मैरिज, सेक्सुअल फंक्शंस, फर्टिलिटी, बच्चे पैदा करना, इसमें भी आमतौर पे कोई दिक्कत आती नहीं है और आमतौर पे नेक्स्ट जनरेशन तक जाती भी नहीं है एपिलेप्सी। अब इतना जानने के बाद नेचुरली है अगला सवाल इसी कड़ी से जुड़ा हुआ ये आएगा कि क्या ये एक एपिलेप्सी या मिर्गी की जो बीमारी है, ये कुदरत की देन है या कुछ ऐसी चीज है? जैसे हम इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं, वैसे क्या ये हम बीमारी एक्वायर करते हैं? तो अगर एक्वायर करते हैं तो फिर इससे बच भी सकते हैं। अगर कुदरत की देन है तो बचेंगे कैसे? तो ज्यादातर केसेस में कुदरत की देन नहीं है ये, ज्यादातर केसेस में हम इसको एक्वायर ही करते हैं। और इसके कॉजेज भी ऐसे हैं जो काफी कॉमन है, जिनसे आप बच सकते हैं। जैसे कॉमनेस्ट में कारण लूं तो हेड इंजरी है। अब आप ट्रैफिक कंट्रोल और सर पे हेलमेट लगाने जैसी छोटी छोटी चीजों से ही बच सकते हैं। इन्फेक्शन हैं कई तरीके के, तो साफ सफाई रखने से आप बच सकते हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन से बच सकते हैं। फिर स्ट्रोक है, थोड़ा सा ओल्ड एज में एपिलेप्सी का कारण, तो इसके लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल और चीजें हैं जिनसे आप बचाव रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एपिलेप्सी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम बचाव नहीं रख सकते। अब किसी को एपिलेप्सी है तो इस कड़ी का जुड़ा हुआ अगला प्रश्न ये होता है कि क्या इसका ट्रीटमेंट फिर कैसे या किस प्रकार से होता है? तो इसके ट्रीटमेंट में हम इसका जो कारण है, या तो उस कारण को ही मिटा दें अगर वो मिटाने लायक है तो। पर कई बार कई ऐसे कारण होते हैं कि दिमाग में एक परमानेंट स्कार बन गया हेड इंजरी का, या किसी इन्फेक्शन की कोई निशानी रह गई, तो एपिलेप्सी का दौरा आने के चांसेस रहते हैं। तो एपिलेप्सी को रोकने की दवाइयां आती हैं
जिनको हम एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन कहते हैं, तो ये उस फोकस में अबनॉर्मल डिस्चार्ज होने नहीं देते, तो मरीज अपना सामान्य जीवन जी सकता है। तो इसका बचाव भी है और उपचार भी है। तो आखिर में बस यही मेरा संदेश है इन कॉमन सवालों के जवाबों के द्वारा, कि एपिलेप्सी से अंधविश्वासों को दूर रखें, और अगर किसी को एपिलेप्सी है तो उसको छुपाए नहीं, उसका इलाज ले, और आपको सामान्य जीवन बिताने में कोई तकलीफ इसमें नहीं होगी, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और जो समाज के लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एपिलेप्सी के मरीज के रास्ते में वो कोई बाधा ना बने, और उसको जो वो अचीव करने का पोटेंशियल है उसको वो करने दें। धन्यवाद।